बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज जनाब 25 दिसंबर की तारीख़ है। बहुत से अहम वाक़यात जो हैं वो आज की तारीख़ के साथ मंसूब हैं। सबसे पहले तो हम अपने जनाब नवाज़ शरीफ साहब को मुबारकबाद कहते हैं, उनकी सालगिरह है आज। लेकिन बहुत अहम जो दिन है वो दो और है, और वो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के ऊपर आजकल सोशल मीडिया के ऊपर जितनी ही क्या कहना चाहिए इल रिसर्च लोग जो हैं वो अपने अपने कमेंट्स कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनसे दरख्वास्त है कि वो माफ़ कर दें। अगर उन्होंने बीए नहीं पढ़ा हुआ तो वो तारीख़ दान बनने की भी कोशिश ना करें, क्योंकि जिन्ना का जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मेरे ख़्याल में जिन लोगों के नकाब खींचे गए हैं या जिन लोगों को वहाँ पे जलाया जाता है या जिन लोगों को उनके घरों और दुकानों में घुस के हिंदुस्तान में उनके बाजू, सर, जिस्म के हिस्से उनके ख़ानदान के सामने काटे जाते हैं, उनसे पूछिएगा कि ये टू नेशन थ्योरी जो है ये जिन्ना ने किस वक्त परसीव की थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके मकामात को आला तरीन दर्जात दे कि जितना वो रहम और करम करके गए हैं अल्लाह की मदद से, और जिस तरह की उन्होंने सियासत खेली उस वक्त उस गंद के अंदर, ये अनबिलीवेबल है और ये सवाए एक मोइज़े के और कुछ नहीं है। फिर हमारे जो मसीही भाई हैं उनको मुबारकबाद कि आज क्रिसमस है उनके लिए। जब आप लिखते हैं मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर, तो हमारे बहुत से दोस्त जो हैं जिन्होंने शायद मेरे ख़्याल में स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी होगी, वो इसके ऊपर बड़े ना ज़ालिमाना किस्म के कमेंट करते हैं। वो ज़ालिमाना कमेंट पता है क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन बच्चों को, बेचारों को, मैं बच्चे कह रहा हूँ, वैसे वो बड़े अच्छे लोग हैं, कुछ अमामों वाले भी हैं, उनको ME में और MA में, मैरी में फ़र्क नहीं पता। अगर उनको ये फ़र्क पता होता तो वो यकीनन इस बात को बुरा ना कहते कि किसी को कहना कि आपको बड़ी खुशी हो इस दिन की, इसके अंदर कोई हलाल हराम का तसव्वुर नहीं है। ये लोग हमारे बहन भाई हैं, ये लोग पाकिस्तानी हैं, इनके हकूक़ हैं। इनके हकूक़ सिर्फ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इनके हकूक़ मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके आज तक एक तसलसल से जो है वो चले आ रहे हैं। इसलिए एहतियात किया कीजिए जब किसी की आप दिल आज़ारी करें, और ये आपको नहीं करनी चाहिए। ये दोनों दिन जो हैं, जिन्ना साहब की जो बर्थडे है और क्रिसमस का जो दिन है, ये दोनों बड़े मुबारक दिन हैं। और इसके बाद मैं पूछूंगा अपने आज के मेहमान से कि जो आने वाला वक्त होगा, क्योंकि एक साल ख़त्म हो रहा है, तो वो अब अगले 5 दिन के बाद जो अगला साल शुरू होगा उसकी क्या अहमियत होगी और वो पाकिस्तान के लिए कैसा होगा, इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होगा। हमारा आज का दिन होता है आपकी टेलीफोन कॉल्स लेने का, और आपका हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना मशवरा जो है वो हमारे मेहमान से भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इंतहाई मुफीद मशवरा दिया जाएगा। हमेशा की तरह कोई अच्छी शख्सियत होते हैं। आज माहिर इल्म फ़ल्कियात हमारे साथ हैं जो अजमल रहीम भाई, बहुत दिनों बाद तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। हुज़ूर अक़दस, आपको हम आपके चैनल पे तो यूट्यूब पे तो देखते रहते हैं। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि अब ये साल के अंदर चंद दिन रह गए, बस ख़त्म होने वाला साल है। 26 का साल जनरली पाकिस्तान के लिए कैसा होगा? सर, जो 2025 था ना, वो काफ़ी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ दे के गया। थोड़ी सी टेंशन दी, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का इज्जत बहुत बड़ी। सर, हमारा जो साल शुरू होता है वो जब जुपिटर चेंज होता है ना, जुपिटर मई में आया और उसके बाद पाकिस्तान फ्लाई करना शुरू कर दिया, और ये वही कंटिन्यूटी रहेगी अगस्त तक जो जुपिटर दोबारा चेंज होगा। ये कंटिन्यूटी सर अब इससे बढ़ती जाएगी क्योंकि हमारा जोटिक साल जो शुरू हो चुका है वो 23rd से शुरू हुआ। अच्छा, अब 23rd से आपने नोट कीजिएगा, रोज़ एक दिन बढ़ के एक अच्छी खबर आपको। तो इसका मतलब वो जो यूट्यूबर सारी दुनिया में, बाहर के ममालिक में बैठे हुए हमारे ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, वो तो बेचारे रुल जाएंगे। सर, रुलने की बात नहीं है वो। सर देखें, व्यूज़ हासिल करना और किसी को सपोर्ट करना वो डिफरेंट चीज़ है, और जो एक्चुअल जो कंडीशन है वो अलग चीज़। ग्राउंड रियलिटी से तो आप देखें, डॉक्टर है ना, वो आपको देख के कहेगा कि आपकी रिपोर्टें देख के कहेगा कि आपको हार्ट का अल्लाह ना करे मसला हो, या आपको कोई, और साथ ये भी कहे नहीं कोई गल नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। तो दिस इज़ अ डिफरेंस, ये आप हो जाएगा। वो एक झूठी एक बात करके
आपकी सिम्पथी से लेना। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी में भी यही है कि लोगों को डरा के फिर लोगों को अपने जाल में फंसाना, क्योंकि ये जो अच्छी खबर देंगे तो दोबारा आएगा भी नहीं ना। हाँ नहीं सर, अच्छी खबर नहीं आएगा, वो ज़रूर पूछेगा आके। मुझे तो अक्सर फ़ोन आते, सर जो आपने कहा था ना वो हो गया। पर मैंने सब्र किया। मैं से एक बच्ची मेरे पास आती है, बेटी, वो उसकी सेपरेशन हुई हुई, तो मैं कहता हूँ बेटा सिर्फ 3-4 महीने खामोश और मीडिएटर निकाल दो बीच में, और 3 महीने बाद क्योंकि उसकी सन की पोजीशन बेहतर हो जानी है, होना तो वही जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है। हम तो लिखी हुई डेस्टिनी को पढ़ते हैं, प्रेडिक्ट नहीं करते। ठीक सर, होना वही जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है। वी आर जस्ट रीडिंग। ठीक। और क्या बेटा चुप करके बैठ जाओ और कोई पैगाम नहीं भेजना। 3 महीने बाद वो ना खुद आके आपको लेके जाए तो मीडिएटर को डालेंगे सर, तीसरा बंदा वो आग लगाता है। ये 100% ठीक। जब आप तीसरे बंदे को तो वो ऐसे होता है सर। वो मतलब इन सितारों की मूवमेंट से मजाजों पे भी, तबीयतों पे भी सर बहुत फ़र्क। ये सर एक पूरा एक साइंस है। सितारों की इन्फ्लुएंस तो नहीं होता, लेकिन उनका जो कम्बिनेशन है ना सर, वो घूमते, ये सियारे हैं, 9 सियारे हैं सर, जिसमें 7 फिजिकल हैं, 2 साए हैं। जब ये जिस दिन आप पैदा हुए उस वक्त उनकी पोजीशन, 12 घर हैं, उसमें वो घूमते हैं और उसके जो कम्बिनेशन बनते हैं उसको हम रीड करते हैं। नॉट प्रेडिक्ट। कॉलर है, क्या नाम है? सायरा, आप सायरा बात करें? जोहा बात करें। जोहा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा पुत्र। जी मेरी आपसे 3 से 3 गुजारिशात है। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। बताइए। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। बेटा आप टेलीविजन बंद कर देंगी? क्या? आप टेलीविजन बंद कर दें, आप बार बार रिपीट कर रही हैं बात को। मेरे भाई का नाम एहसान है। क्या नाम है? भाई का नाम एहसान है। इरफान है? अच्छा, एहसान, मोहम्मद एहसान। ठीक। क्या पूछना है इरफान के बारे में? उसका वीजा अप्लाई किया था जर्मनी में। उसका वीजा अप्लाई किया था जर्मनी के लिए? जी जर्मनी में वीजा अप्लाई किया था, और उनका नाम था खुरम। बेटा मुझे नहीं समझ में आ रही आप बात क्या कह रही हैं। या तो आप बोल सही नहीं रही या गूंज बहुत है। खुरम किसका नाम है? मेरे भाई का नाम है। हमने उनका वीजा अप्लाई किया था जर्मनी। बेटा माफी चाहता हूँ, आप दोबारा कॉल कीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा आप क्या कह रही हैं। आप या तो रिकॉर्ड पर हैं या रिकॉर्डिंग कर रही हैं या आपने टेलीविजन लगाया हुआ है, लेकिन आपकी बात रिपीटिशन में जा रही है। सवाल क्लियर पूछें बेटा। जी आप बोलिएगा। मेरे भाई का नाम है एहसान। इरफान आपके भाई का नाम? मोहम्मद एहसान, अरीफ है, सीनन नून। एहसान कह रही हैं, इरफान कह रही हैं, मेरे बेटे क्या कह रही हैं आप? एहसान। एहसान। एहसान जी। जी अच्छा, फिर? उसका वीजा अप्लाई किया था जर्मनी में। अच्छा आहिस्ता बोलो जरा ना, तुम्हारे अल्फाज साफ नहीं है। वीजा उसका अप्लाई किया था जर्मनी के लिए, फिर? जी जिस शख्स को पैसे दिए थे उसका नाम खुरम है। जिसके जरिए किया था? जिस शख्स को पैसे दिए थे ना उसका नाम खुरम है। खुरम है, ठीक। फिर 2 साल वो कहता रहा आ जाएगा वीजा, कल आएगा, आ जाएगा। फिर हमने उससे वापस पैसे ले लिए। अच्छा, ये बताइए कि वो शख्स ठीक है? शक ठीक है जी खुरम। और अब हमने अप्लाई किया है दुबई में। भाई कंफ्यूज ना करें मेरी दवा, आप दो लोग ना बोलें प्लीज। मैं सवाल ये समझाऊं कि खुरम ठीक आदमी है वीजे के लिए कि नहीं ठीक है, यही पूछना चाह रही है ना आप? मैंने बाबू दुबई में किया, उसका नाम इमरान है। अब दुबई में किया और जिसके थ्रू किया उसका नाम इमरान है? जी। और अच्छा। ये बात बंद है कि 2 साल हो गए हम मैसेज देख रहे हैं। रिक्वेस्ट है आप। बेटा 2 साल कौन सा वीजा होता है जो 2 साल लेता है? हमने पहले जर्मनी किया था ना, वो कह रहा था आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अब हमने पैसे वापस ले लिए। अच्छा, तो ये पूछना था कि क्या वो शख्स ठीक था? अब तो छोड़ दो ना, ले दिए पैसे, अब गिबत क्यों करनी है उसकी? चलो ठीक है, दुबई में सूट करेगा, क्या वो शख्स ले जाएगा मेरे भाई को? एहसान दुबई जाना चाहता है तो उसको दुबई सूट करेगा। एक सेकंड, ठहर के बोलो भाई, आराम से। एक तो आप बोलती बहुत ऐसे हैं कि लफ्ज एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं। एहसान अगर दुबई जाना चाहता है तो दुबई उसको सूट करेगा, पहली बात। जाएगा कि नहीं जाएगा, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 7 मार्च 2000। भाई यकीन करें अगर समझ आ रही हो,
पता नहीं क्या बोल रही है। 7 मार्च 7 मार्च 2007 2004 है क्या? पक्की बात है? ओके जी, 2004। देखिए पिछले 2 साल से क्योंकि उसका सन फंसा हुआ था, उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। अब वो जुपिटर की ट्रायन है, मार्च में उसकी मूवमेंट नज़र आती है। आपको फरवरी में कोई ना कोई इतला मिलनी चाहिए जाने की। तो ये इसकी जो मूवमेंट नज़र आती है वो अप्रैल या मई में जाके मूव करता हुआ नज़र आता है। बाकी वहाँ पे सेट मुश्किल होता हुआ नज़र आता है क्योंकि इनकन्सिस्टेंट है ये, और थोड़ा सा कह लें कि जज्बाती है, इसका दिल नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ पे जाके उसको बहुत ही हार्ड टाइम मिलेगा और सेट होने में वक्त लगेगा। जल्दबाजी ना करे। ये बात आपने सुन ली मेरी प्यारी बहन, और आइंदा जिसने भी कॉल करना है खुदा के वास्ते टेलीविज़न को बंद करना है, स्पीकर पे बात नहीं करनी, अपने कान से फ़ोन लगा के बात करनी है और उस जगह जाना है जहाँ पे सिग्नल आ रहा हो। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी लुबना। मैं लुबना बात कर रही हूँ। जी जी जी, मेरे बेटे का है मसला, मोहम्मद फरहान उसका नाम है। अच्छा, फरहान। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1991। 91। यस। क्या मसला क्या है? उसका मसला ये है कि उसकी मियाँ, आगे भी मेरी आपसे बिलाल भाई बात हुई थी, तो उसकी मियाँ बीवी का मसला है कि वो बीवी उसकी अपने मेके में बैठी हुई है काफी अरसे से। भाई का नाम फिर बताना। भाई का नाम फिर बताना। मोहम्मद फरहान। फरहान की बीवी का क्या नाम है? मायरा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? मायरा की डेट ऑफ बर्थ पता है? 21 अक्टूबर 1994। भाई कितनी चाहिए? तो इनका मसला जो है वो काफी बिगड़ चुका है। हाँ। लेकिन अभी वो बल्कि उन्होंने केस भी कर दिया हुआ है। केस तो किस चीज का? चोरी का, डाके का या खुला का? ये नहीं, वो उसका कि हमें सारा सामान वापस चाहिए। तो खुला का केस है ना, केस खुला का है, उसने खुला दायर कर दिया। नहीं, इसने नोटिस भेजा था पहले मेरे बेटे। मुझे सही वाली बात बताओ ना मेरे बेटे, आप गोल गोल बातें ना बताओ। उसने तलाक का नोटिस भेजा था। नोटिस भेजा था तलाक का। अच्छा। पहले उनको वैसे ही कहा था कि आप आए मिले हमसे, वो नहीं आए। ठीक होगी बात। फिर जाके उनको भेजा था और उन्होंने अभी नोटिस मिलने से 1-2 दिन पहले ही बच्चों की कस्टडी भी खुद ही ले ली। उन्होंने अपना ID कार्ड चेंज करवा लिया। ये नोटिस मिलने से पहले ही सारा काम कर लिया। नोटिस तलाक का था? तलाक का था नोटिस। कितने महीने हो गए भेजे हुए? वो तो अब जब हमने फिर वो लॉयर से बात की तो उसने कहा कि मेरी प्यारी चंदा बहन, कितने महीने हो गए नोटिस भेजे हुए? ये पहला और दूसरा भी भेजा है, वो 3 महीने हो गए हैं। हो गए तो तलाक तो हो गई ना, कम से कम एक तो हो गई तलाक। तो दूसरा भी भेजा था वो लॉयर। दूसरी भी हो गई। अब मसला क्या है? अब वो जज साहब बुला रहे हैं ना कि आके मेरे सामने बात करें। अच्छा। तो अगर कोई सुलह की गुंजाइश बनती है तो आप कर लें। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या इनके दरमियान सुलह की कोई पॉसिबिलिटी है, और अगर हो जाए तो इनके लिए आगे फायदामंद रहेगी। ये पहले जहन में रखना बात, मैं सिर्फ शरई बात कर रहा हूँ। 2 तलाकें हो चुकी हैं। अच्छा, ये बात समझ में आती है? जज साहब जो मर्जी कहें, वो कानून हमने 90 दिन का बना दिया है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ शरई बात कर रहा हूँ। 2 तलाकें हो चुकी हैं, ये समझ में आती है बात? जी जी। ठीक है। अब तीसरी बार अगर उसने उससे रुजू करना है तो वो निकाह करेगा। जी। ये समझ में आती है बात? जी। अब निकाह, अब ये सूरत हाल है कि निकाह करना चाहिए कि नहीं, ये सवाल पैदा हो सकता है। जी। ऐसी बात है ना? जी जी। ठीक, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए? जी मैं बताता हूँ सर। जो इनका बेटा है ना वो कैप्रिकॉर्न, और कैप्रिकॉर्न लोग बहुत संजीदा किस्म के लोग होते हैं। दे इमोशनल लेस, ये कभी वो नहीं करते कि प्यार से लेके चलना। और जो इनकी मिसेज है वो लिब्रा है, वो ज़रा खुले दिल की, अपना ओपन माइंडेड, और ये तो एक दूसरे को स्पेस नहीं देते। मेरा मशवरा यही है कि अगर बच्चे पैदा हो चुके हैं तो इनकी जो इस चीज़ से अपने बच्चों को सिंगल पेरेंट्स करने का क्या फ़ायदा? ये माशरती एक अखलाकी मशवरा, ठीक है ना, मशवरा ठीक है। अगर हो सकते तो रिकनसाइल अब हो सकता है, अगर फरवरी से पहले कर लें, ये अपने दोनों नोटिस वापस लें, रिकनसाइल करें। सर मेरे जो पाकिस्तानी कानून के तहत 3 डिवोर्स के बाद फिर ज़िला कौंसल और यूनियन कौंसल के सेक्रेटरी बुलाते हैं। वो एक लास्ट चांस पूछते हैं कि आपने इकट्ठे रहना है कि नहीं रहना। ठीक है,
सर दोनों में जो है ना वो है मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, फिज़िकल कंपैटिबिलिटी तो है, तो बेहतर है कि बच्चों की खातिर सुलह कर लेनी चाहिए। मशवरा यह है कि बच्चों की खातिर मशवरा कर लेना चाहिए। दूसरी सूरत हाल यह है कि पहली तलाक नोटिस की हो गई, दूसरी तलाक नोटिस की हो गई, अब ज़िला कौंसिल जो मर्ज़ी के, अब तीसरी तलाक जो है वो लास्ट ऑप्शन है। 2 तलाक़ें हो चुकी हैं, अब निकाह दोबारा करना पड़ेगा, ये रजू है। और ये निकाह उस वक्त करें जब आपके शौहर, आपके भाई साहब जो हैं वो ये तस्लीम कर लें कि मैंने इसी खातून के साथ बच्चों के लिए रहना है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अमन के अंदर ये रिश्ता नहीं चल सकता किसी सूरत भी, ये बेअमन ही रहेगा। स्पेस देनी पड़ेगी, ना उसने देनी है ना इसने देनी है। तो इसके ऊपर आप सोच लो कि आपने क्या करना है। लेकिन चीज़ों को, मेरे प्यारे बच्चे, तलाक़ के मामले में ख़ास तौर पे ना चीज़ों को कन्फ्यूज़ नहीं करते, ना छुपाते हैं। डॉक्टर से, तबीब से, हकीम से चीज़ें छुपाओगे तो फिर मशवरा भी तो गलत ही होगा ना। इसलिए बात को बिल्कुल ओपन रखते हैं, क्लियर रखते हैं। मैंने इसलिए आपको बार बार पूछा ताकि ये बात वाज़े हो जाए कि मामला जज का या किसी और का नहीं है, मामला यह है कि तलाक़ें वारिद हुई हैं या नहीं हुई हैं। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। हुक्म। सर मैंने ये पूछना था कि हमारे घर में ना अक्सर मियाँ बीवी की लड़ाई थोड़ी रहती है। आपकी बीवी का क्या नाम है? आसिफ? किसी बात, बुशरा बीवी। बुशरा बीवी, ठीक हो गई बात। जी सर। तो बच्चे हैं माशाल्लाह? जी माशाल्लाह, 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी। अक्सर बच्चे भी बीमार रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई मसला बना रहता है। आसिम, क्या मसला बना रहता है, कुछ बताओगे? बुखार हो गया, ऐसे बच्चे, तबीयत खराब हो गई, बस ऐसे घर में अक्सर लड़ाई झगड़े। घर के अंदर एक डिप्रेशन का माहौल है ना? जी 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 सर, ऐसे ही है। तो आप मान लिया करो जो बुशरा कहती है यार। सर वो जबरदस्ती जो बातें मनाना चाहती है वो तो ऐसे ही होता है ना। मसलन क्या जबरदस्ती, एक बात जो तुम नहीं मानना चाहते? ये मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने अपने मैके जाना है। तुम अपने मैके जाना है? आपका कौन सा मैका है? सर वो माँ बाप, अच्छा, भाई बहन है। अच्छा, आपका वो मैका है। मैंने कहा जाना है तो वो कहे कि नहीं जाना। इसी बात पे लड़ाई होगी, छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई होगी। बुशरा तुम्हें रोकेगी माँ बाप से मिलने को? जी। तुम भी रोकते हो बुशरा को माँ बाप से मिलने को? नहीं, मैं तो नहीं रोकता। तो वो क्यों रोकती है? बस ये तो सर उसका माइंड है ना, वो मेरे साथ अच्छा नहीं रहते, बस ऐसी बातें करती। मुझे वो अच्छा नहीं जानते, मेरी इज्जत नहीं करते। अच्छा, तो इज्जत तो कोई भी नहीं करता बेटा, इज्जत तो कमानी पड़ती है ना। जी जी, ऐसे ही है। तो मैं ऐसी बात पे मनाता हूँ, लेकिन वो नहीं मानती, अक्सर लड़ाई, फिर मैं चुप हो जाता। तो तुम चाहते क्या हो, पूछना क्या चाहते हो मुझे ये बताओ? कि सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मामला हल हो जाए। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20/6/1994। आप, ये आपकी है? 20/6/1994, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है? जी जी। और बुशरा की क्या है? 1998 सर। नहीं, आगे कुछ महीना भी तो होगा ना? नहीं सर, वो अभी आईडी कार्ड नहीं बनवाया, तो 98 की पैदाइश है। 98 की पैदाइश और आईडी कार्ड ही नहीं बनाया, तो निकाह कैसे रजिस्टर हुआ था? महीना कौन सा? वो बेफार्म पे हुआ था सर, वो बेफार्म पे, वो हाथ का असल बना हुआ था, वो हम गांव के लोग हैं। अच्छा, तो सर ऐसे लिखा महीना हुआ नहीं था याद तुम्हें किस महीने की पैदाइश है बुशरा? नहीं, महीना नहीं याद है सर। वो बेफार्म जो हाथ का बना होता है ना, पहले वाला, यूनियन काउंसिल की तरफ से। अच्छा, वो उसी पे 98 की पैदाइश लिखी हुई थी। ठीक है, कोई बात पूछना चाहते हैं? ठीक है, वो हाउस वाइफ है? हाउस वाइफ है। ठीक है, मैं बताता हूँ। ओके आसिफ, सुनना ज़रा। देखें आसिफ भाई, आप हैं जेमिनाई, और जेमिनाई की आदत होती है क्रिटिसाइज करना, हर वक्त किसी न किसी मसले पे उलझ जाना, कुटते रहना, पेन के टीके लगाना और कोई ना कोई रब करना। पेन के टीके मुहावरतन कह रहे हैं। हाँ, वो यही ना समझे दुखी है और अपने आप को खुद, जब ये उनको, जब जिस दिन ये नॉर्मल हो ना तो ये अपने आप को अब नॉर्मल समझते हैं, और जिस दिन दुखी हो ना तो उस दिन अपने आप को नॉर्मल समझते हैं। और हर बात पे ना घुसना, हर बात पे टोका टोकी करना, हर बात पे करना। तो देखें, आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें, क्योंकि अगर उनकी महीने का पता होता ना, 98 के लोग मार्केटिंग के लोग होते हैं, सैटर्न उस वक़्त इनका यहाँ तो एरीज़ में था, यहाँ उसमें था टॉरस में, तो उनको मसरूफ़ करें। दूसरा, चारों कुल 7 दफ़ा पढ़ें, पानी पे फूकें, पानी पिएं और बच्चों को भी पिलाएं, 3 दिन मतवातर करें, घर में नरमी आ जाएगी इंशाअल्लाह। और थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें उसके साथ, क्योंकि जेमिनाई के साथ रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल होता है।
जमुनाई के साथ रिश्ता निभाना बड़ा मुश्किल होता है, क्रिटिक बहुत होते हैं, दिमाग बहुत होता है इनका, और ये हर बात पे टोका टोकी बहुत करते हैं, लड़ना शुरू। सारे जमुनाई ऐसे होते सारे तकरीबन सब, मेरे पास जितने केस आए ना, मैं तो जमुनाई पे स्पेशल प्रोग्राम कर करके थक गया, उनके हाथ जोड़ता होता हूँ कि जरा खुदा के लिए अपने आप को लो की पे रखें। सब पढ़े लिखे लोग होते हैं, दिमाग इनका बहुत तेज़ होता है, और दिमाग का तेज़ होना, शार्प होना भी हमारे माशरे में अच्छा नहीं है। तो हमारे 75 साल में हुक्मरानों में से जमुनाई कितने थे? सर जमुनाई बीबी थी मेरा ख्याल है, बीबी जमुनाई थी। हाँ जमुनाई थी। सर बीबी का एक मुहावरा बड़ा मशहूर था, मुहावरा ने एक बात मुझे कहते थे, इन स्पाइट ऑफ माई ऑल एफर्ट्स आई कुडंट बॉर्न अ कैप्रिकॉर्न बेबी। भट्टो साहब कैप्रिकॉर्न थे। अच्छा अच्छा अच्छा। खुद वो जमुनाई थी। तो आपने नोट किया कि उनमें एक रख रखाव था, कन्वर्सेशन टॉक, इसका लॉर्ड जो है ना मरकरी ऐसा, मरकरी डील करता है बोलने की, कम्युनिकेशन की, कॉरस्पॉन्डेंस की और आपका दिमाग का इस्तेमाल, आईक्यू लेवल। तो ये ज़्यादा जब बंदा आईक्यू लेवल इस्तेमाल करे ना तो वही मुश्किल पड़ जाती है। बहुत अच्छी बात। तो भाईजान आप ज़रा थोड़ा सा ठीक हो, पानी के ऊपर चारों कुल पढ़ के दम किया करें और ख़ुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं, बेगम को भी पिलाएं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, थोड़ी सी नरमी इख्तियार करो मेरा बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर रिजवाना जी बेटा। सर क्या हाल है? ठीक। अल्लाह का करम है मेरी बेटी। सर मैंने अपने बारे में पूछना था, मेरे रिश्ते नहीं हो रहे। किससे नहीं रिश्ता हो रहा? मेरा अपना। आपका अपना नहीं हो रहा। आपकी कितनी उम्र है रिजवाना? 35 साल। 35 साल। आप कहाँ रहती हैं? चकवाल। चकवाल में। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? वो तारीख पैदाइश ही नहीं पता आपको? डेट ऑफ बर्थ पढ़ लो, किसी ने मैसेज भेजा होगा। हाँ 14/5। 14/5 क्या? हाँ। आगे क्या? 1987। 1987। जी जी। 87 से 35 ईयर्स कैसे होते हैं ये? किसी और क्या आप अपने 35 ही मान गई जी? 35 बनते हैं। ओके ज़रा सुनना जी। देखो ये रिजवाना आप जमुनाई हैं, और जब आप पैदा हुई तो आपका राहु जो था ना वो एरीज में था, और सॉरी जमुनाई नहीं है, आप टॉरस हैं, और आपके 12वें घर में राहु है, और इस वक्त राहु जो है ना वो कंजक्ट हुआ है, और सैटर्न भी उधर आ गया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये फरवरी में कोई प्रपोज़ल आएगी, आप फाइनल करें, क्योंकि आप चूज़ी बहुत हैं और आते हैं, और आपका जो प्राइम टाइम था वो जब आप थी 26-27 साल की उम्र में, काफ़ी रिश्ते आए, फिर आपकी सिलेक्शन की वजह से, ओवर सिलेक्शन की वजह से रिजेक्ट होते रहे। आपकी किस्मत में शादी का डिले होना, लिखा हुआ होना, तो वही जो अल्लाह ने किस्मत में लिखा है। लेकिन अब कोशिश करें कि मई से पहले आपकी वालदैन इसको को फाइनल करें, और आप अपनी चॉइस को भी थोड़ा सा नीचे रिव्यू करें, नीचे करें, क्योंकि अब और मज़ीद लेट हुआ तो फिर थोड़ा सा यू कैन बी सेकंड वाइफ ऑफ हर हस्बैंड। राबिया ये बात जहन में रख लेना, क्योंकि आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा है, इस हिसाब से तकरीबन 30 ईयर्स के बनती है। अब आप बहुत सेलेक्टिव मत होना, और मेरा तुम्हें कहना ये कि आयत करीमा पढ़ती रहना, और अल्लाह ताला तुम पे आसानी करे। लेकिन जो रिश्ते आएँ उनमें से कंसिडर करना। अब बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास इस मामले में ना चॉइस है, ना बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास इस मामले में टाइम है। और मेरा ज़ाती एक ब्रदराना मशवरा ये है कि अगर डिवोर्स या सेकंड वाइफ के तौर पे भी रिश्ता आएगा तो उन चीज़ों को भी तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा लेटर, अगर तुमने इस बात में डिले की। एक लेंगे छोटा सा वक्फा, हमारे साथ अजमल रहीम भाई हैं और ये हमारे साथ होंगे। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा, और कॉल करके आप अपना मसला पूछ सकते हैं। अब वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमल रहीम भाई हमारे साथ हैं जो माहिर इल्म फ़ल्कियात हैं। और सबसे पहले कॉलर लेने से पहले आपसे हुजूर ये पूछ लूँ कि ये जो उंगलियों में पत्थर शत्थर पहनते हैं लोग और समझते हैं कि ये मुकद्दर इससे बदल जाता है या बेहतर हो जाता है या कुछ होता है, ये पत्थरों का वाकई असर होता है? सर इस पर बड़ी मिथ है पुराना। अगर मैंने आपके प्रोग्राम से आने से पहले मैंने इस हिस्ट्री खंगाली, बहुत प्री एशियंट जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड से चलता आ रहा है, और पत्थरों को वो कोई इसका इलाज भी करते थे, इससे वो कोई कहते हैं कि समझते खुशकिस्मती का भी। लेकिन अगर इस्लामिक हिस्ट्री देखें
सर जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर है ना, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वो इसको उपाय समझते हैं कि पत्थर पहनने से आपकी किस्मत तब्दील हो जाएगी, पत्थर पहनने से आप प्रमोशन हो जाएगी, पत्थर पहनने से आपके पास वेल्थ आएगी। वैदिक इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जिसको हमने भी इधर अपना लिया हुआ है, अडॉप्ट किया, जो मोस्टली अफवाहों पे चलती है। सर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पत्थरों का जिक्र ये सिर्फ आया कि अल्लाह ताला ने ये एक ब्यूटी क्रिएट की, उस हद तक आया, और इसको अल्लाह ताला ने इस पे सूरत रहमान में भी ज़िक्र किया, सूरत हज में भी ज़िक्र किया, लेकिन इसको किस्मत तब्दील से लिंक कहीं भी नहीं मिलता। इवन आप हदीस भी पढ़े तो उसमें भी पत्थरों को से किस्मत तब्दील नहीं हो सकती। सर किस्मत अल्लाह ताला ने डेस्टिनी लिख के बंदे की भेजी, तो ऑलरेडी रिटन डेस्टिनी होती है, और नो बडी कैन इंटरफेयर इन दी डेस्टिनी। इवन पत्थर क्या आपको चेंज कर सकता है, नंबर एक। नंबर दो, डेस्टिनी का जो मैं सोल्यूशन, जो मेरी रिसर्च है कि दो चीज़ें डेस्टिनी को तब्दील कर सकती है। एक अल्लाह ताला कहता है तू तदबीर कर, मैं तकदीर बदलता हूँ। दूसरा माँ बाप की दुआएं। कई दफ़ा मैं देखा है कि माँ बाप की दुआओं से ऐसे पास से गुजर जाती है, गोली गुजर, मैं मिसाल देता हूँ। और तीसरा सदकात। दिस इज ओनली सोल्यूशन फॉर गेटिंग हेल्प फ्रॉम अल्लाह इज सदकात। जब आप रिज़्क बांटते हैं, रिज़्क अल्लाह ने अपने हाथ में रखा हुआ है, और जब आप रिज़्क बांटते हैं ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाते हैं कि यार ये तो मेरा बाजू बन गया, तो जाओ इसको बांट दो, मैं आसान नहीं रखना, इसको 100 गुना दे दो। तो मैं अक्सर जो रिकमेंडेशन करता हूँ वो सदकात की करता हूँ, वो भी रिज़्क की शेयर। और हमने पत्थरों को इमाम जाफ़र सादिक से भी जोड़ दिया। सर गलत, बिल्कुल गलत। हाँ, ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो अकीक है उसको सुन्नत करार दिया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, वो अकीक का पत्थर पहना करते थे, बट इस सफर रवायत नहीं मिली है जी, कहीं रवायत नहीं मिली। नहीं सर, एक जगह पे लिखा मैंने पढ़ा कि इसको जो मुंदरी पहनी थी वो सिर्फ मोहर के तौर पे। सर मसलक के एक जो है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो मसलक अकीक को बहुत जोर देते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इस हक में हूँ कि पत्थर, मैंने सर इस पर रिसर्च की, खुद भी पहन के देखे, सारा कुछ किया जब मैं ये पढ़ रहा था इल्म। पत्थर ये सर कहते हैं एनर्जी लेके तो इंजेक्ट करते, और गलत पत्थर पहने तो वो गलत, ये आपके इमोशंस को, अगर मून स्टोन पहने तो आपको जो डिप्रेशन कम कर देगा या आपकी थोड़ी सी एनर्जी बढ़ा देगा, लेकिन किस्मत तब्दील नहीं हो सकती। समरा हमारे साथ हैं। समरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मेरी प्यारी बेटी, हुक्म फरमाइए। मुझे ना अपने बारे पता करनी है। बताइए क्या क्वेश्चन आपका? 5 साल पहले मेरी 2 बहनों की शादी हुई थी। क्या चीज़? सॉरी, आराम से बोलना। मैंने कहा 5 साल पहले ना मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। आपकी 2 बहनों की शादी 5 साल पहले हुई थी, फिर क्या हुआ? जी, उस 5 साल में, अब जब 2025 है, इन 5 सालों में मेरी अम्मी ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। अच्छा। कि मैंने आपकी भी शादी कर दी है। अच्छा। तो क्या हुआ कि इस दौरान रिश्ते आए, बहुत आए। मैंने अपनी अम्मी के हर आए हुए रिश्ते पे हाँ भी की। अच्छा। लेकिन जब रिश्ते आते, न जाने उनको मैं नहीं पसंद आती, या मेरा घर नहीं पसंद आता, या जहाँ पे मैं रहती हूँ यहाँ पे आता हुआ रास्ता पसंद नहीं है, ये मेरे अल्लाह को पता है। वो लोग मुझे इनकार करके चले जाते हैं। अच्छा। फिर मेरी अम्मी मुझे हौसला देने के बजाय ये कहती है कि तुझे तो रिश्ते वाले देख के चले जाते हैं। मेरी बहन भी मुझे यही कहती है, रिश्ते वाले तेरे चेहरे पे लात मार के जाते हैं। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो यही कहूँगी मेरे अल्लाह ने मेरे लिए कुछ भेद फिर ही किया होगा। तो मैं क्या करूँ? मैं यही चाहती कि मेरे लिए रिश्ते आए, जब मर्जी होगी तब आ जाएंगे, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ। समरा, आप, समरा नाम है ना आपका? जी। समरा, आपके पेरेंट्स का क्या नाम है? मेरी अम्मी का नाम जैतून बीबी, मेरे अब्बू का नाम मोहम्मद अकरम। और आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या बेटा? मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 मई 2002। 13 मई 2002। तो आप तो भी बड़ी छोटी सी हो। मैं क्या करूँ, यहाँ पे ऐसे ही होता है कि मतलब इतनी एज में मेरी बहनों की शादी हुई है, तो अम्मी कहती है मैंने मेरी भी शादी कर देनी है। चलो, अम्मी को भी अल्लाह ताला हिदायत दे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आसानी करेगा। तुम आयत करीमा पढ़ सकती हो? जी, पढ़ लूँगी। एक आयत करीमा और एक सूरह कौसर, ये 2 चीज़ें तुम पढ़ना शुरू करो और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आसानी फरमाएगा। अब तुमने फ़ोन रख देना है और अजमल भाई की बात को सुनना है।
अच्छा समरा बेटा, बात है कि हर चीज़ का अल्लाह ताला ने एक वक्त लिखा होता है, इस पर कोई चीज़ नहीं होती, दो राय नहीं है कि जी आपको कोई रिजेक्ट कर गया या आपको कोई तंग कर रहा है या आपकी किस्मत में ख़राबी है या कुछ है, क्योंकि आपके सन के ऊपर सैटर्न है। जब सैटर्न केंद्र में होता है तो शादी डिले होती है, लेट होती है, 26 साल की उम्र के बाद होती है, और उससे पहले होगी तो खुदा न खास्ता प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये अल्लाह ताला की एक रहमत है कि आपकी लेट हो रही है। मैं आपको मशवरा दूंगा, आप बहुत प्यारी बच्ची है, वो है सोचती बहुत ज़्यादा है, हुजूर से ज़्यादा आप टेंशन ले लेती हैं, इसको छोड़ें, आप अपनी पढ़ाई में मसरूफ़, आपके पास 4 साल हैं, 4 साल में आप अपना पढ़ें, अपनी एजुकेशन लें, और उसके बाद यकीन जानिए कि आपकी किस्मत में बहुत ही अच्छा किस्म का हस्बैंड आएगा। मे बी वो डॉक्टर होगा या बैंकर होगा या यूनिफॉर्म फोर्स का होगा या किसी प्राइवेट सेक्टर का होगा। वो कहते हैं ना, कोकाफ से शहजादा आया, अपनी शहजादी को लेके चला गया और यूँ वो हंसी खुशी रहने लगे। डोंट रन आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, ये खुद आएंगी, खुद हो जाएगी सर, हो जाएगी। और मेरा तुम्हें मशवरा ये कि यूनिफॉर्म में से आए ना तुम्हें कोई रिश्ता तो बगैर सोचे समझे अंधाधुन कर देना, ये 99% नहीं 100% ठीक, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा इंशाल्लाह ताला। जो मैंने 2 तस्बीहात कही हैं ये पढ़ते रहो, बिजनेस में आ जाओ, ऑनलाइन बिजनेस करो, जॉब करना चाहती हो करो, पढ़ाई करना चाहती हो करो, लेकिन बेटा अभी आप टू यंग हो कि इस तरह की बातें वालदा कह रही हैं वो मुनासिब नहीं है। जस्ट होल्ड ऑन, आने वाले सालों में अपना कैरियर बनाओ, अपने पाँव पे खड़ी हो, अल्लाह बहुत आसानी करेगा। बेटा वो कंसेप्ट ख़त्म हो गए हैं, जब 20 साल की बच्ची 22 साल की बच्ची को शादी कर दे तो जाके सीधा ही चंगुल में फंस जाती है। अब जो ज़माना है वो 26 साल का है, जब बच्ची मैच्योर हो जाए जाके हैंडल कर सके इंशाल्लाह ताला। तुम ये रोना धोना बिल्कुल बंद करो, फिक्र नहीं करना तुमने। 4 साल के बाद तुमने फिर कॉल करके पूछ लेना कि भाईजान क्या बना, वो इंशाल्लाह ताला यू विल हैव समबॉडी इन द गोद, वो वाऊ कर रहा होगा इंशाल्लाह ताला। जी नुसरत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी प्यारी बेटी, अपनी बेटी से बात करनी है, बेटी की ना जी उम्र 28 साल है, उसकी ना 4 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ तो शादी का मामला नहीं आता, रिश्ते आते हैं लेकिन बात बनते बनते खत्म हो जाती है। नुसरत बेटी का नाम क्या है? कुरतुलैन। कुरतुलैन, और कुरतुलैन की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 अक्टूबर 1997। 97, 1 अक्टूबर 1997। कोई और बात? ये अभी भी एक रिश्ता आया हुआ मुझे, उसके बारे में पता करना है। लड़के का नाम है दानिश अली। क्या नाम है? आराम से यार, क्या नाम है लड़के का? नाम है दानिश अली। दानिश अली जी, ठीक है। उनकी वालदा का नाम है इरम गुल, और लड़का मलेशिया में है, तो मुझे पता करना है कि ये ठीक है। अच्छा ये देखो, 2 बातें होती है, एक ये कि रिश्ता कॉम्बिनेशन में ठीक है कि नहीं, ये एक बात होती है, दूसरी बात ये होती है कि लड़का अच्छा है कि नहीं। जी लड़के के बारे में पता करना। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा, लेकिन इसका अगला मतलब नहीं है लड़का बहुत अच्छा है, दानिश बहुत अच्छा लड़का है, सोचने समझने वाला सुलझा हुआ बच्चा। उसकी डेट ऑफ बर्थ है दानिश? उसकी डेट ऑफ बर्थ है दानिश की? नहीं उसकी तो नहीं है। कुरतुलैन के साथ कैसा चलेगा दानिश, ये मैं आपको बताते हैं कब मैरिज होती है। आप फोन रख दो, टेलीविजन पे सुनो। हो जाएगा, ये रुकावट है कोई या क्या, मुझे इससे पता। देखो मैं तुम्हें बड़ा एक मुखलसाना मशवरा देता हूँ, ये जो होती है ना बात, जो माँ बाप पूछते हैं कि जी कब होगा, हो जाएगा, ये होगा, ये तकब्बुराना बातें हैं। प्रोबेबिलिटी होती है ना, अल्लाह से आप ऐसी क्यों नहीं बात कहती कि अगर ये हमारे लिए अच्छा है तो अल्लाह हमारे लिए कर दे, आमीन इंशाअल्लाह। इसलिए तकब्बुराना बातें मैं सब लोगों से कह रहा हूँ, ये तकब्बुराना बातें ना किया करें कि हो जाएगा, ये हुक्म हो जाएगा ना, हुक्म हो जाएगा। हुक्म सिर्फ अल्लाह का हो सकता है और किसी नहीं हो सकता। सर 97 की पैदाइश के जो बच्चे हैं ना, उनका सैटर्न फॉल में था, और ये इन लोगों की शादियां जो होती हैं वो लेट होती हैं, ठीक, क्योंकि अब ये पिछले साल से इनके काफ़ी वो आ रहे होंगे रिश्ते, फाइनलाइज नहीं होंगे। अब दानिश का रिश्ता है, दानिश की क्योंकि डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन अब इस साल इनकी शादी हो जानी चाहिए, और इंशाल्लाह ताला सर बाकी होना है जो वो कंपैटिबिलिटी ये है वो अल्लाह के हाथ पे वो छोड़ दे, आप बिस्मिल्लाह करें। और नाम से अगर देखा जाए तो दानिश वाकई दानिश है, और बाकी अगर दानिश की डेट ऑफ बर्थ होती तो मैं उसके बारे में भी आपको बता देता, लेकिन बच्ची बहुत अच्छी है, धीमे मिजाज की है, ये निभा लेगी, और अब इसकी शादी का वक्त अब आया है।
और अब इसका सैटर्न कंजंक्ट हो रहा है सर, और जब सैटर्न कंजंक्ट होता है अब इसकी मार्स की पोजीशन देखनी पड़ेगी, बट मेरा ख्याल है कि अक्टूबर से पहले या मार्च अप्रैल में इसकी शादी हो जानी चाहिए इंशाल्लाह ताला। आप बेटा दानिश के बारे में पता करो, फैमिली से इंटरेक्ट करो और इस मामले को संजीदगी से आगे लेके चलो। अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा इंशाल्लाह। तैयबा हमारे साथ हैं। तैयबा अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरी प्यारी बेटी। कैसे? जी मेरा पुत्र, हुक्म। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। पूछिए। उसका नाम मोहम्मद आशिर है। मोहम्मद आशिर। आशिर जी ठीक है। उसका कारोबार के बारे में पूछना है कि वो बाहर के मुल्क में सेट हो पाएगा या नहीं। मोहम्मद आशिर कब पैदा हुए थे बेटा? हमारे वालिदैन को ये नहीं पता हैं? जी, इसके बारे में नहीं पता। अम्मा अब्बा को भी नहीं पता? जी नहीं पता। किसी को आशिर की डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता? जी नहीं। ये क्या मतलब वजह है? आप कहाँ रहती हैं बेटा? जी हम बस्ती से ताल्लुक रखने वाले लोग। तो आप आईडी कार्ड कैसे बनवाएंगे आशिर का बाहर जाने के लिए? पासपोर्ट कैसे बनवाएंगे? कितने साल वो का ऐसे कोई भी कितने साल का हो चुका है? कितने उम्र पता है कितने साल का हो चुका है? 22-23 साल का होगा। 22 या 23 साल का होगा। 98 की 2003-4 की पता है की पैदाइश होगी। पढ़ रहा है? पढ़ाई कर रहा है बच्चा? जी नहीं, पढ़ाई नहीं कर रहा। पढ़ाई भी नहीं कर रहा। तो उसको कोई यहाँ पे टेक्निकल काम में लगा दें जब तक वो बाहर नहीं जाता। कोई उसको आजकल नौकरी की बजाय या जो लोग पढ़ नहीं सकते वो टेक्निकल कामों में कोई कोर्स करे और काम करे अपना। डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है तो आईडी कार्ड ही नहीं है। सर 2004 में जो बच्चे पैदा हुए 3 में उनका जो सैटर्न था वो उसमें था जेमिनी में। अच्छा। तो इसलिए ये टेक्निकल काम में ये काफ़ी बेहतर है होगा। तो पढ़ाई उसने की नहीं लेकिन दिमाग उसका बहुत ठीक है, तो बेहतर है कि वो अपना कोई कोर्स करे, कोई टेक्निकल काम सीख ले, बजाय कि वो फारग बाहर जाना। और बाहर जाना कोई आसान काम नहीं है आजकल के दौर में, और वह ज़रूरी नहीं कि वो बाहर जाके सेट हो जाए। तो इसलिए बेहतर है फर्स्ट ये सोचे क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं को वो यहाँ पे पहले वो सेट को, क्योंकि लोग वेटिंग में बैठे रहते हैं, इंतज़ार में बैठे रहते हैं और अपना वक्त ज़ाया करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अपना हुनर यहीं पे वो चल जाएगा इंशाल्लाह ताला। जब वक्त आएगा तो बाहर भी चला जाएगा। वो टेक्निकल एजुकेशन लेकर फिर ट्राई करे मिडिल ईस्ट की तरफ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अभी ही इज़ टू यंग, एक तो बहुत छोटा है और अभी उसके पास कोई टेक्निकल ऐसी स्किल भी नहीं है। स्किल ले और इसके बाद सोचे कि उसने कहाँ जाना है। जी अस्सलाम वालेकुम। आंसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटी, हुक्म फरमाइए। सर मैंने अपने भाई का पूछना था उसकी शादी का। अच्छा, क्या पूछना था शादी का? वो किसी को पसंद भी करते हैं और वो कहते हैं कि बकायदा रिश्ता लेके जाएं। वो कौन है? लड़की का नाम निब्रा है। निद्रा? निब्रा निब्रा निमरा निमरा जी। अच्छा। जी मेरे भाई का नाम ईमान अली है। अच्छा ठीक है। और सर वो बाहर भी जाना चाहते हैं, इसके हवाले से भी कुछ बता दें। भाई का क्या नाम बताया था? ईमान अली। ईमान अली। ईमान अली कहाँ जाना चाहता है? सर 1 साल पहले उन्होंने मतलब कि यूरोप का वीज़ा लगवाया था, लेकिन साउथ अफ्रीका से वापस आके स्पेन जाना चाहते थे। अच्छा। और वापस आगे उसके बाद कोई भी मतलब कि इसबाब बन रहा उनका। ठीक होगी बात। तो अभी और सवाल, जिस लड़की को वो पसंद करते हैं अगर हम उसका रिश्ता वहाँ लेके जाएं तो सर क्या मुनासिब रहेगा? मुझे बताओ कि ये फैसला आपके हाथ में है कि आप रिश्ता लेके जाओ या ना जाओ? सर हम सब राजी हैं, बस ये है कि अगर आपसे पूछना चाहते थे कि अगर हमारे लिए वो मुनासिब है तो हम जाएं। भाई की डेट ऑफ बर्थ और लड़की की डेट ऑफ बर्थ पता तुम्हें क्या है? लड़की की नहीं पता, भाई की पता है। भाई की क्या डेट ऑफ बर्थ है? 13/3/2001। 13/3/2001। अच्छा 24 साल का बच्चा है जी। और 24 साल में माशाल्लाह ताला काफ़ी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले करने पे आ गया वो है। पढ़ा क्या हुआ है? पढ़ाई कितनी है इसके बच्चे की? तालीम कितनी? सर मैट्रिक। या मेरे मौला, पता नहीं हमने अपना वक्त कहाँ गुजार दिया। मैट्रिक किया है, 24 साल की तकरीबन उम्र है और शादी करना चाहता है और अभी जॉब भी कोई नहीं कर रहा। नहीं सर अपना हमारा कारोबार है, ये हम खेती बाड़ी का काम करते हैं ना, मेरे वालिद किसान थे। अच्छा, तो उनके साथ जमीनों का काम करता है? जी जी। ठीक हो गई बात, ठीक हो। और सर एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जी जी।
मैं आपकी बहुत बड़ी बहन हूँ और मैं यकीन मान अल्लाह से आपकी ज़िंदगी की, आपकी तंदुरुस्ती की दुआ करती हूँ और आपसे मिलना चाहती हूँ। सलामत रहिए बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे, इल्तमास दुआ है आपसे। और मेरा यकीन है कि अगर मैं पाकिस्तान में आपको ना मिल सकी तो इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। अच्छा, तुमने अब ये दुआ ना जोर से करनी है जी, ये बड़े जोर से करनी है तुमने दुआ के। सर मैं यकीन माने सुबह फजर के वक्त भी दुआ करती हूँ, जब नमाज 5 नमाजों के बाद आपके लिए दुआ करती हूँ। बस अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मियाँ मदीने में मैं हूँ, मैं नमाज और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद अपने अल्लाह पर यकीन है आज से और मौलाना तारिक जमील साहब से मैं जरूर नमाजियों के सामने से बिलाल कुतुब साहब गुजर रहे हों और हम दोनों वहाँ पे मिले। ओए होए 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 होए, अल्लाह ताला ये दुआ कबूल करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सलामत रहो सब, क्या खूबसूरत दुआ की है। अब तो लालच आ गई, वाह वाह वाह। जिन लड़की और लड़के का रिश्ता कैसे रहेगा? ईमान। अच्छा सर, क्योंकि वो कारोबार कर रहा है और ये पिछले कारोबार नहीं कर रहा, जिम्मेदारी कर रहा है। जिम्मेदारी कर रहा था, पिछले 1.5 साल से वो काफ़ी फंसा हुआ था, टेंशन में। इनके वालिद साहब को भी प्रॉब्लम आया हुआ था, लेकिन अब इसके हालात क्लियर हो गए हमें। अच्छा, शादी हो जाएगी। वो लड़की बड़ी टॉकेटिव है, बहुत इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी है, तो हो जाएगा, करें रिश्ता। अगर बच्चा रिसोर्सफुल है, ही कैन हैंडल, और उनके पेरेंट्स अगर मान जाए, क्योंकि बच्ची की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, अगर वो बच्ची पढ़ी लिखी है तो थोड़े से पेरेंट्स रिलक्टेंट होंगे, ठीक है सर। और क्योंकि आजकल के दौर में सबसे पहले ये जो पूछा जाता है कि बच्चा पढ़ा कहाँ है, और फिर आगे जो सेकंड चीज़ आती है कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, तो वो डिपेंड करेगा अब उनके पेरेंट्स पे। अगर बेटी की बच्ची की डेट ऑफ बर्थ है तो मैं बता देता, लेकिन वो इसकी जो किस्मत में जो बीवी है ना, वो टॉकेटिव, बोलने वाली और डोमिनेटेड होगी। अच्छा, ये बात पक्की याद रख लो कि ये खातून जब शादी कर लेगा, जो कि आप सब चाहते हैं कर ले, तो इसकी ज़िंदगी के फ़ैसले इसकी बेगम करेगी, खुद नहीं करेगा। सो ये चॉइस कबूल है तुम्हें तो ठीक है, नहीं कबूल है तो फिर इसके बारे में सोचो। तुर्बत से हमें कॉल किए जनाब, तुर्बत में कोई देख रहा है एक न्यूज़ को, कमाल बात है जी। तुर्बत, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा बेटा। जी मुझे अपने बारे में पूछना है। फरमाइए। मेरा नाम इखलाक अहमद है। अखलाक अहमद जी, फरमाइए अखलाक। मेरा डेट ऑफ बर्थ 997 है, रमज़ान का पहला महीना, रमज़ान का पहला दिन। 997 से क्या मतलब है? 9वां महीना? नहीं, हाँ 997 में पैदा हुआ मैं। 1997 में पैदा हुए? हाँ जी। महीना कौन सा था? पहले दिन। नहीं रमजान नहीं, महीना कौन सा था 97 में? वो ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये रमजान का पहला दिन था। ठीक है, तारीख याद है? तारीख भी याद नहीं। 97। अभी आप पूछना क्या चाहते हो मेरा भाई? कि मेरा किस्मत के बारे में। मेरा किस्मत बहुत खराब है, मेरा हर काम में नाकामी है। आप क्या काम करते हो बेटा? मैं कुछ नहीं, बेरोजगार हूँ। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। जगह कोशिश, अल्लाह आसानी करे। मैं आपको बताता हूँ, आप फ़ोन रख दो, मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से बता दीजिएगा। जी अखलाक, आप पैदा हुए 97 में, उस वक्त सैटर्न फॉल में और मार्स फंसा हुआ था, लिहाजा आपकी ज़िंदगी सारी जद्दोजहद और ज़ोर लगा के गुजरेगी। बेहतर है कोई वो काम करें जिसमें फ़िज़िकल काम हो और जिस पे आपका पसीना भी निकले, जैसे कि वर्कशॉप हो जाए, जैसे कोई लेबर का काम हो जाए, मैकेनिक हो जाए, मैकेनिक हो जाए, उसमें आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ये सॉफ्ट नौकरी आपको मिलती हुई नज़र नहीं आती। और आप थोड़ा सा आपको एक सदका बताता हूँ कि वो आप दूध का सदका किया करें हर जुम्मे को, और शक्कर थोड़ी सी मुट्ठी में लेके बाद चूंटियों को डालें, अल्लाह ताला आपकी आसानियाँ कर देगा। और उम्मीद है कि अब क्योंकि इस वक्त सैटर्न कंजक्ट हुआ है, अप्रैल के बाद आप में अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाएगा, और एज एंड व्हेन यू एंटर इन जून 2026 देन यू विल बी कंफर्टेबल इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया अजमल भाई। मैं कल हमारी बात हो रही थी तो मैं बात कर रहा था अपने मेहमानों से कि पुलिस का जो पंजाब के अंदर रोल है वो बहुत ज़्यादा बेहतर और पॉजिटिव हुआ है। इसका इत्तफ़ाक़न मुझे तजर्बा ये हुआ कि कल आरे बाज़ार में मैं उनके थाने में गया और वहाँ पे FIR का एक मसला था, जो कि मेरे ड्राइवर के घर चोरी हुई थी। यकीन कीजिए वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई एहतशाम से, जो कि सब इंस्पेक्टर थे। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था,
मैं हैरान हो गया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और जिस तरह बग़ैर किसी सवारिश के इन लोगों ने वहाँ पे मदद की। एहतशाम जो है वो ख़ुद जो है वो आया और उसने इन्वेस्टिगेट किया, फिर SIU को बुलाया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। मुझे इस बात पे कहने पे कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की पंजाब पुलिस में वाकई बहुत अच्छी डेवलपमेंट भी है, पॉजिटिव भी है। डॉक्टर उस्मान का भी इसमें बड़ा रोल है, लेकिन जो लीडरशिप है वो रिज़ल्ट लेकर आ सकती है और आई है। ये जो आर्य बाज़ार का थाना था, मैं इन सारे थाने वाले लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि इनके पास एहतशाम जैसे लोग जो हैं, जो कि सब इंस्पेक्टर है, अभी उसने कैरियर शुरू किया है। अल्लाह ताला इनको बहुत तरक्की दे और बहुत आसानियाँ दे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।